रात बहुत घनी थी। ऊपर आसमान बिल्कुल काले रेशम जैसा, जिसमें ठंडी ठंडी तारे जड़े हुए थे। आरव पीछे की सीट पर बैठा था। उसकी नजर उसी पतली सड़क पर टिकी थी। उसकी माँ हल्की सी धुन गुनगुना रही थी। आवाज में डर छुपा था और पापा स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े बैठे थे। यहाँ तक कि नैना, उसकी छोटी बहन, भी चुप थी। हर बार दिवाली पर जो जोश रहता था वो इस सन्नाटे में कहीं खो गया था। दिवाली को तो रोशनी और गर्मी वाली लगनी चाहिए थी, लेकिन खेतों में अजीब सी खामोशी चमक रही थी। बस कार की हेडलाइट्स ही गन्नों के जंगल में रास्ता बनाती थी। गांव भी मानो सांस रोके खड़ा था। ना पटाखे, ना हंसी, बस भारी इंतजार करती हुई रात। आरव कांप गया। सोच रहा था, क्या इस दिवाली में कभी रोशनी आएगी? अगली सुबह बाहर कुछ हलचल हुई तो पूरा परिवार बाहर निकल आया। गांव वाले पुराने कुएं के पास इकट्ठा थे। सबकी आवाजें धीमी, आंखों में डर। आरव जैसे किसी अनजानी ताकत से खिंचता चला गया, भीड़ में से निकल गया। बीच में एक लाश थी, चमकीली साड़ी में लिपटी, कांच की चूड़ियां टूटी हुई और कांच के टुकड़े गीली मिट्टी में धंसे हुए। एक पांव नंगा था, दूसरे में एक चांदी की पायल थी जो आधी मिट्टी में दबी थी। आरव की सांस रुक गई जब वो झुककर, जैसे किसी नशे में, उस ठंडी नाजुक पायल को अपनी उंगलियों में ले आया। जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, जमीन पर एक परछाई लहराई, लंबे बालों और उदास आंखों वाला चेहरा। आरव ने पायल जेब में डाल ली, खुद समझ नहीं पाया क्यों। गांव वाले धीरे धीरे बिखर गए। सन्नाटा और भी भारी हो गया। आरव को उस राज का बोझ सीने पर महसूस हुआ। हवा मानो थमती ही नहीं थी। शाम को जब घर में दिवाली की तैयारी हो रही थी, आरव अकेला अपने कमरे में बैठा था। पायल उसकी हथेली में थी, ठंडी, खूबसूरत, सूरज की आखिरी नारंगी रोशनी में चमकती हुई। उसे टूटी चूड़ियां याद आईं, लाल रंग से सनी होंठ और गांव वालों की वो चुप्पी। पायल में कुछ था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही है। आरव ने पायल अपने टखने में पहन ली। बिल्कुल फिट आई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब हवा के एक झोंके ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। गेंदे के फूल जमीन पर बिखर गए। आईने में उसे लगा उसके पीछे कोई परछाई हिली। एक लड़की जिसके बाल चेहरे पर गिर रहे थे। पायल कस गई। आरव ने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस डर है या इस अजनबी घर की अंधेरी रात। लेकिन कानों में वो फुसफुसाहट गूंजती रही, सांस से भी हल्की। क्या तुम मुझे पहचानते हो? रातें लंबी होने लगी। आरव बदल गया था। वो कम बोलता, कम खाता, घंटों अपने ही अक्स को देखता रहता। हवेली के आईने पुराने थे, धुंधले और दरारों वाले। हर आईना मानो उसकी अलग झलक दिखाता। कभी अपनी ही आंखें दिखती, कभी किसी लड़की का आंसुओं से भीगा चेहरा उसके कंधे के पास तैरता। आरव ने पायल मोजे के नीचे छुपा ली, कभी उतारी नहीं। जब भी चलता, पायल की हल्की सी झनकार सुनाई देती, जो सिर्फ उसे सुनाई देती। रात में वो खिड़की के पास बैठा रहता, आंगन में चलती परछाइयों को देखता, महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है। कई बार कान में उसे किसी लड़की का साया नजर आता। आंखें गहरी उदासी में डूबी। हर रात पायल और कस जाती, जैसे उसे कहीं और ले जाना चाहती हो। हालात और बिगड़ने लगे। आरव का परिवार परेशान हो गया। वो अजीब वक्त पर मुस्कुराता, उसके होंठों पर एक अजीब दुखी मुस्कान रहती। वो खुद से बातें करता, घर के कोनों में फुसफुसाता रहता। एक रात जब ऊपर बिजली गरज रही थी, आरव ने उसे शीशे में साफ देखा। एक लड़की साड़ी में, नंगे पांव, चेहरे पर पुराने आंसू और फैला हुआ लिपस्टिक। वो हाथ बढ़ाती है,
उंगलियां कांच को छूती हैं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसकी आवाज हवा जैसी थी। आरव कांप गया, लेकिन नजरें नहीं हटा सका। लड़की की आंखों में गहरा दर्द था। मुझे सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि मैंने अलग तरह से प्यार किया, उसने फुसफुसाया। क्या तुम मुझे याद रखोगे? पायल उसकी त्वचा पर जलने लगी। आरव चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। कांच कांप उठा, हवा तेज हो गई। आरव ने महसूस किया कि उसका एक हिस्सा उसके अंदर से फिसल रहा है और वो परछाइयों की दुनिया में खींचता जा रहा है। आरव का बर्ताव और भी अजीब हो गया। वो घंटों अपने कमरे में बंद रहता, किसी से बात नहीं करता। जब उसकी मां ने जोर देकर दरवाजा खोला तो देखा आरव एक पुरानी साड़ी में लिपटा था। चेहरे पर नैना का मेकअप लगा था। वो रो रहा था, खुद को झुला रहा था, बड़बड़ा रहा था, रिया, मैं रिया हूं। उन्होंने मुझे दर्द दिया। आरव चीखा। अब उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी। मैं जिसे चाहूं उसे क्यों नहीं चाह सकता? पायल उसके टखने में चमक रही थी, जैसे उसके दर्द से ताकत ले रही हो। परिवार बस देखता रहा, बेबस और डरा हुआ, हवेली में छुपे पुराने राज और अधूरी पीड़ा के बीच। आरव के पापा बिल्कुल टूट चुके गांव में पूछताछ करने लगे। गांव में फुसफुसाहटें उठी। कहानियां रिहान की, जिसने खुद को रिया कहा और एक लड़की से प्यार किया। गांव वालों ने इसे पाप कहा। एक दिवाली की रात उसे कुएं तक घसीट लाए। पत्थर, चीखें, खून। गांव ने सच दबा दिया, लेकिन कुआं सब याद रखता था। जैसे जैसे सच सामने आया, हवेली में परछाइयां और भी भारी हो गई। आरव की हालत और बिगड़ गई। वो बताता कि खिड़की के बाहर साए इकट्ठा होते हैं, उनके पांव उल्टे मुड़े होते, चेहरे अंधेरे में छुपे रहते। आखिरी रात जब दिवाली के दिए टिमटिमा रहे थे, आरव चीख पड़ा। परिवार दरवाजा पीटता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अंदर आरव, रिया किसी और की आवाज में बोला, प्यार गुनाह नहीं है, नफरत है, मुझे याद रखना। फिर सन्नाटा। दरवाजा तोड़कर देखा, आरव बेहोश पड़ा था, पायल जलती हुई, चेहरा आंसुओं से भीगा। सुबह भारी और सुस्त थी। आरव के पापा पुराने कुएं के पास गए। पायल मुट्ठी में कसकर पकड़ी। खेत के किनारे एक टेढ़े नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी कब्र जंगली फूलों के नीचे छुपी थी। वो घुटनों के बल बैठ गए। पायल मिट्टी में दबा दी।